हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आत्मा को न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। टूट अघुलनशील और इस हर जगह मौजूद है। परिवर्तन था कि आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर आप सोचते हैं कि आत्मा या जीवन के लक्षण हमेशा के लिए पैदा होगी और हमेशा के लिए मर जाएगी, तब भी आपके पास शोक करने का कोई कारण नहीं। क्योंकि अगर जिसका जन्म जिनका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। तो आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। सभी सृजित प्राणी अपनी शुरुआत में व्यक्त अव्यक्त थे, अपनी अंतरिम अवस्था में प्रकट होते हैं और नष्ट होने से फिर से अव्यक्त होते। तो विलाप करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, कोई रोक नहीं सकते। और जिसका मृत्यु है उनका जन्म भी निश्चित है। तो तुम डर रहे हो किससे? कोई आत्मा को अद्भुत देखता है तो कोई इसे अद्भुत बताता है, कोई इसे अद्भुत की तरह सुनता है, और जबकि कोई इसके बारे में सुनकर भी नहीं समझ। तो हे भरत के वंशज, जो शरीर में रहता है वो कभी भी मारा नहीं जा सकता। इसीलिए आपको किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। क्षत्रिय के रूप में अपने विशिष्ट कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि धार्मिक सिद्धांतों पर लड़ने से बढ़कर आपके लिए कोई बेहतर कार्य नहीं है, और इसीलिए हिचकिचाहट की कोई जरूरत नहीं। हे पार्थ, धन्य है वो क्षत्रिय जिनके लिए ऐसे युद्ध के अवसर बिना मांगे मिल जाते हैं। उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खोल देते हैं। तथापि यदि तुम युद्ध करने के अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हो, तो तुम्हें अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए निश्चित रूप से पाप लगेगा, और इस प्रकार एक योद्धा के रूप में तुम अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। लोग सदैव आपकी अपकीर्ति निंदा करेंगे, अपकीर्ति का चर्चा करते रहेंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। जिन बड़े बड़े सेनापतियों ने आपके नाम और जस का बहुत सम्मान किया है, वो सोचेंगे कि आपने डर के मारे ही युद्ध के मैदान को छोड़ दिया, और इस तरह वो आपको महत्वहीन माने। आपके शत्रु ये नहीं बोलेंगे कि तुम अपनी कृपणता या मामा को नहीं मार पाएंगे, गुरुदेव को कैसे तीर चलाएंगे। ऐसा फीलिंग वो लोग नहीं सोचेंगे। वो लोग सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध मैदान युद्ध मैदान को छोड़ दिए। तो आपके शत्रु अनेक कठोर शब्द में आपका वर्णन करेंगे और आपकी योग्यता का निंदा। आपके लिए इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है? हे कुंती के पुत्र, या तो तुम युद्ध के मैदान में मारे जाओगे तो स्वर्गलोक को प्राप्त करो, धरती का इस पृथ्वी लोक में आनंद भोगो। इसीलिए दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध करो। दोनों रूप में आप ही का लाभ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने इस ज्ञान का वर्णन विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से किया है। अब सुनो, जैसा किसी निष्काम परिणामों के बिना कर्म करने के संदर्भ में समझाता। हे पृथा के पुत्र अर्जुन, इस तरह के कर्म से तुम स्वयं को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में ना कोई हानि है। इस प्रयास में थोड़ी सी भी प्रगति व्यक्ति को महान भय से बचा सकती। भक्ति ऐसा पथ है, थोड़ा सा भी किया जाए तो महान भय से बचा सकते। जो इस मार्ग पर उद्देश्य में दृढ़ है और उनका लक्ष्य एक है, हे कौरव के जो अडिग है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बांट जाती है। जिनका मन एक दिशा में है कि मुझे शत्रुओं का दमन करना है, तो वो लड़ाई में जीत सकते हैं। जैसे ही उनका मन भटके कि नहीं नहीं, किसको मारो किसको नहीं मारो, ये मामा है, वो चाचा है, ये गुरु है, तो तुमको लोग पराजित करेंगे। तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति और भौतिक ऐश्वर्य से बहुत अधिक आसक्त है और जैसी वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके मन में परम भगवान की भक्ति सेवा के लिए दृढ़ संकल्प नहीं होता। भगवान की भक्ति या दृढ़ संकल्प कौन कर पाता है? जिनके हृदय में काम वासना नहीं होता, जिनके हृदय में भौतिक आसक्ति बनी रहती है कि मुझे इतना पैसा होना चाहिए था, इतना बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए था, इतना नौकर चाकर होना चाहिए था। तो उनके मन में कभी भी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जाग सकता, क्योंकि वो तो अपने आप को ही भगवान बनाना चाह रहे हैं। भगवान का दास जब तक बनाने का मूड नहीं आएगा तब तक भक्ति संभव नहीं। तो वेद जो है, वेद मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के तीन रूपों के विषय में संबंधित है। अतः हे अर्जुन, इन तीनों तीनों गुणों से परे हो जाओ, सभी दैत्य से मुक्त हो जाओ, और लाभ और सुरक्षा के लिए सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, और स्वयं स्थापित हो जाओ। एक छोटे से कुएं से जितना काम होते हैं, उतने बड़े जलाशय से तुरंत हो जाते हैं। इसी तरह वेदों के सभी उद्देश्यों की पूर्ति उसी के लिए की जा सकती है जो उनके पीछे के उद्देश्य को जानता है। अपने आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आपको कर्म के फल का
अधिकार नहीं है। कभी भी अपने कर्मों का फल का कारण स्वयं को मत समझो और कर्तव्य न करने में कभी आसक्त मत रहो। हे अर्जुन, सफलता या असफलता के सभी मोहों को त्याग कर समभाव से अपना कर्तव्य करो, ऐसी समता को योग कहते हैं। हे धनंजय, भक्ति सेवा द्वारा सभी घृणित गतिविधियों को दूर रखो और उस चेतना में भगवान को आत्मसमर्पण करो। जो अपने कर्मों का फल भोगता है, भोगना चाहता है, वो कंजूस है। कर्म कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करेंगे तो तुम कंजूस हो। भक्ति सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जीवन में भी अपने आप को अच्छे और बुरे दोनों फलों से मुक्त कर लेता है। इसीलिए योग के लिए प्रयास करो, भक्ति योग जो सभी कार्यों की करे। इस प्रकार भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न होकर महान संत या भक्तगण इस संसार से, भौतिक संसार के काम के परिणामों से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, सभी कष्टों से परे भगवान के पास जाकर भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह के जंगल से निकल जाएगी, तो जो कुछ सुना गया है और जो कुछ सुना जा रहा है उसके प्रति तुम उदासीन हो जाओ। जब आपका मन वेदों की अलंकारिक भाषा से विचलित नहीं होगा और जब ये आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर होगा, तब आपको दिव्य चेतना प्राप्त होगी। देखिए, भगवत गीता दिव्य ग्रंथ है। आज भगवत गीता का जन्मदिन है, इसीलिए हम लोग भगवत गीता की चर्चा एज इट इज, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं कर रहे हैं। नो खिचड़ी, नो पालक साग, नो नमक, एकदम पूरा भगवान श्री कृष्ण जो बोले हैं उसी को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, जिसकी चेतना इस प्रकार परात्पर में विलीन हो गई उसके क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, कैसी उनकी भाषा है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, जब कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देता है जो मानसिक मनगढ़ंत से उत्पन्न होती है, और जब उसका मन इस प्रकार शुद्ध हो जाता है, केवल स्वयं में संतुष्टि पाता है, तो उसे कहा जाता है शुद्ध पारलौकिक चेतना। तो त्रिविध क्लेशों में भी जिसका मन विचलित नहीं होता या सुख होने पर हर्षित नहीं होता और आसक्ति भय क्रोध से मुक्त रहता, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं ना, अगर ज्यादा थोड़ा कुछ धन मिल जाता है तो फूले नहीं समाते, धरती के ऊपर चलते हैं। भौतिक संसार में जो किसी भी अच्छा या बुराई से अप्रभावित रहता है, न तो उसकी प्रशंसा करता है न ही उसका तिरस्कार करता है, वो पूर्ण ज्ञान में दृढ़ है। जो अपनी इंद्रियों के इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल के भीतर खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता से स्थिर रहता है। यद्यपि देहधारी आत्मा को इंद्रिय भोग से प्रतिबंधित किया जा सकता है, इंद्रिय वस्तुओं के लिए स्वाद बना रहता है, लेकिन उच्च स्वाद का अनुभव करके इसे कार्यों को बंद करके वो चेतना में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगशाली है कि विवेकशील व्यक्ति के मन को भी जबरन खींच लेती है और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करती है। जो इंद्रियों को पूर्ण बस में रखते हैं, इंद्रियों को बस में करता है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है और उसे स्थिर बुद्धि कहलाता है। अर्थात जो अपनी इंद्रियों मन को कृष्ण में लगाता है वही व्यक्ति जीत पाता है, और जो अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं वो व्यक्ति हार जाते हैं जीवन में। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते करते मनुष्य में उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से पुनः भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का विस्मय होता है, जब स्मृति मोहित हो जाती है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है व्यक्ति फिर से भौतिक भावकूप में गिर जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो सभी आसक्ति और देश से मुक्त है, स्वतंत्रता अर्थात स्वाधीनता, हमारे अंदर जो जीव की एक स्वाधीन भावना है, नियामक सिद्धांतों के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम हो भगवान की पूर्ण दया प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार संतुष्ट व्यक्ति के लिए कृष्ण चेतना में भौतिक अस्तित्व के 3 गुण दुख संतुष्ट से व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही सुस्थापित हो जाती है। जो परम से जुड़ा नहीं अर्थात कृष्ण से जुड़ा नहीं है, उनके पास न तो पारलोक की बुद्धि होती है, न ही स्थिर मन होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। और शांति के बिना सुख कैसे हो सकता। देखिए सूत्र, देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। जिनके पास पारलौकिक बुद्धि नहीं होती, पारलौकिक बुद्धि मतलब भक्ति, कृष्ण तत्व ज्ञान जिसके पास नहीं होता, उनका मन स्थिर नहीं होता, और जिसका मन स्थिर नहीं है उनको शांति नहीं मिलता, और शांति के बिना सुख कहाँ। जैसे तेज हवा पानी में नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही घूमने वाली इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है मनुष्य की बुद्धि को दूर ले जाती है। इसीलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां अपने विषय में संयमित है वह निश्चित रूप से स्थिर बुद्धि वाला है। सभी प्राणियों के लिए रात्रि है, वो आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए जागरण का समय, और सब प्राणियों के जागरण का समय अंतर्जामी ऋषि के लिए रात्रि। एक व्यक्ति जो इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित होता है, जो समुद्र में नदियों की तरफ प्रवेश करता है, जो हमेशा भरा रहता है लेकिन हमेशा स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त करता है।
नहीं वो व्यक्ति जो ऐसी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। एक कुआं का पानी और सागर का पानी, सागर हमेशा स्थिर रहता है। एक व्यक्ति जिसने इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, जो इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसने सभी स्वामित्व की भावना को त्याग दिया है और झूठे अहंकार से रहित है, वो वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। वो आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का मार्ग है, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई मृत्यु के समय भी इस प्रकार स्थित है, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा द्वितीय नंबर अध्याय खत्म हुआ। अध्याय 1, अध्याय 2। तो भगवत गीता में इस पर का टोटल 18 अध्याय है। इस पूरे भगवत गीता को पढ़ने के लिए रोज अगर 2 श्लोक करके पढ़ा जाए, पहला अध्याय में कितना श्लोक था? 46। और इस अध्याय में कितना नंबर श्लोक था? 72। तो 72 प्लस 46, ये टोटल इतना सारा श्लोक को हम लोग अभी आज की क्लास में कवर किए। तो अगर 2 श्लोक करके अगर हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवत गीता को, तो 1 साल में हमारा भगवत गीता कंप्लीट होगा। 1 साल में 365 दिन होता है। तो 365 दिन को 15 दिन आप फेस्टिवल में छोड़ दीजिए, 350 दिन रहिए, तो 350 इंटू 2, 2 श्लोक करके अगर रोज पढ़ेंगे भगवत गीता, तो 2 इंटू 350, 700 श्लोक 1 साल में खत्म हो जाए। तो ये मैं लक्ष्मी को बोला हूं, तो वो रोज ये ऐसे करते हैं, रात को 2 श्लोक भगवत गीता का पाठ करते हैं। तो इसे आप लोग को भी करना। विभा माता जी के घर में भगवत गीता आज के दिन में ट्रांसफर कर दी, यहाँ से मायापुर धाम से चले आएंगे कुछ ही दिन के अंदर। तो किसी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज की कथा को हम लोग विराम देंगे क्योंकि समय हो गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता ये जी। पूरे श्लोक जो है सो सब संस्कृत में है। हाँ जी। वो 19 वाला खत्म हो गया प्रभु जी, वो तो भागवत भागवतम का। नहीं खत्म हुआ। ओ जी। भगवत गीता है ये, भगवत हम गीता, नोट भागवतम। जी। भगवत गीता जो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को सुनाया गया था। और कुछ क्वेश्चन? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे बोलिए कृष्णा, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रश्न तो नहीं है, तो बहुत लेट से ज्वाइन हो पाते हैं। आपका 4:30 से टाइमिंग है? 4:30, हाँ। 4:30 से तो ज्वाइन ही नहीं हो पाते, साढ़े चार पकड़ता ही से तो नहीं। 4:30 से मेरा क्लास चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, 2 लिंक है तो मैं दूसरा वाला लिंक भेज दिया था। और दूसरा वाला लिंक में ज्वाइन हुए, पहले वाला लिंक में ज्वाइन नहीं हो पाते। मैं भूल गया यहाँ पे चालू जब किया। बहुत बहुत देर के बाद ज्वाइन होता है, तो पूरा सुन भी नहीं पाते हैं, अधूरा अधूरा सा लग रहा है आजकल। क्या लग रहा है? अधूरा जैसा लग 5 रहा बजे है। हम भी तो यूट्यूब में है ना, यूट्यूब 5 बजे। हेलो ठीक है। हेलो। किसी क्वेश्चन है भगवत गीता को लेकर माता जी, प्रभु जी? हम तो अभी सुन रहे कि प्रभु जी नए नए सुन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे पास तो नहीं। वांछा कल्पतरु करेंगे, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम राम। राम हरे राम 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 हरे जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, ये रुको ना 1 मिनट। जय श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।